क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। और क्या कहे भाई, मतलब आज एक बार फिर हमने देखा चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी पटरी से उतर गई। और अब तो मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्हें अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। जी हाँ, ये फेमस डायलॉग जो पहले हिंदी पिक्चरों में आता था, अब आपको कहना पड़ेगा यही चीज़ आपको चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आप सोचे कि चेन्नई सुपर किंग्स ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। उनके कप्तान ने आके कहा कि आज हमसे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, हम करीब आए, ये आए वो आए, बट कप्तान साहब फायदा नहीं है। आप फिर भी हार गए हैं। आप अगर एक नज़र आज देखें, बाद में पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डालेंगे, आज जो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मुकाबला हुआ मुल्लापुर में, और यहाँ पर देखें कि पहले बल्लेबाजी की पंजाब किंग्स ने, और वो बहुत जल्दी उनके विकेट गिरते गए। वो 83 फॉर 5 हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि गाड़ी पटरी से उतर गई पंजाब किंग्स की। तब आए प्रियांश आर्या, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और प्रियांश आर्या दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए इस सीजन में जिन्होंने पंजाब किंग्स के लिए सेंचुरी मारा है। दिल्ली से इनका ताल्लुक है। इंडिया अंडर 19 भी, इंडिया ए अंडर 19 खेल चुके हैं, और दिल्ली में उन्होंने 120 मारा था 50 गेंदों में, एक दिल्ली प्रीमियर लीग के मुकाबले में। और यहाँ पर आईपीएल ऑक्शन में उनका चयन हुआ, और वो पंजाब ने उन्हें 3.8 करोड़ पे खरीदा था। 30 लाख का बेस प्राइस था, 3.8 करोड़ में खरीदा था। और आज देखें, आज उन्होंने एक शतक मारा, जबरदस्त शतक मारा। उन्होंने मात्र 42 गेंदों में 103 बनाया, 7 चौके और 9 छक्के मारे अपनी इस पारी में। बेहतरीन पारी खेली उन्होंने। और उनका साथ दिया वहां पर शशांक सिंह ने। उन दोनों ने मिलकर 71 रन जोड़े 6th विकेट के लिए। शशांक सिंह ने भी 52 बनाया। लाजवाब बल्लेबाजी किया शशांक ने एक बार फिर, और बताया कि क्यों वो इतने महत्वपूर्ण है पंजाब किंग्स के लिए लोअर डाउन दी ऑर्डर। 52 बनाया, नाबाद 36 गेंदों में 51, माफ कीजिए, 2 चौके और 3 छक्के मारे। और अंत में शशांक ने वहां पर मार्को यानसन के साथ मिलकर एक लाजवाब साझेदारी की, और वो साझेदारी थी 65 रनों की 7वें विकेट के लिए। अंत में वहां पर 219 बनाया 6 विकेटों के नुकसान पर पंजाब ने। खलील ने एक बार फिर जबरदस्त वहां पर गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले खलील ने, और उन्होंने 45 रन दिए। रविचंद्रन अश्विन ने आज 2 विकेट निकाले, पर वो पहनापन नजर नहीं आया। फिर एक बार 48 रन देकर 2 विकेट निकाला, और नूर अहमद ने वहां पर जो है 1 विकेट निकाला। और चेन्नई सुपर किंग्स पर हमेशा ही दबाव होने वाला था, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य फिर एक बार चेस करना। 2018 में उन्होंने आखिरी बार 180 के ऊपर का स्कोर चेस किया था, और जब वो चेस शुरू हुआ, मैं समझ गया कि ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे ने मिलकर ठीक शुरुआत की। और उन दोनों ने मिलकर 61 रन जोड़े 6.3 ओवर में। रचिन रविंद्रा ने 36 बनाया 23 गेंदों में। और उसके बाद जो है वहां पर डेवन कॉनवे थे, पर डेवन कॉनवे का साथ देने के लिए पहले कप्तान आए, और वो आउट हो गए 1 रन बनाकर। और फिर डेवन कॉनवे और शिवम दुबे ने मिलकर एक 89 रन की पार्टनरशिप की वहां पर। और फिर शिवम दुबे 16वें ओवर में आउट हुए, और तब जो है वहां पर 68 रन 69 रन चाहिए थे, 69 रन चाहिए थे तब चेन्नई सुपर किंग्स को। और तब जो है उन्होंने 2 ओवर बाद फैसला किया कि हम डेवन कॉनवे को रिटायर आउट कर देंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में हम सब ने मिलकर इनकी आलोचना की थी कि आप लोग के पास कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आप कुछ सोचते नहीं हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हो। तो आपने जो है डेवन कॉनवे को रिटायर आउट कर दिया। डेवन कॉनवे ने 69 बनाया 49 गेंदों में, 6 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने, और उन्होंने उसको रिटायर आउट करा दिया चेन्नई ने। और बल्लेबाजी करने किसी को भेजा, महेंद्र सिंह धोनी आए, और अंत में जो है वहां पर उनके साथ रविंद्र जाडेजा भी थे, जिन्होंने कुछ किया नहीं। और विजय शंकर जो है 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में जिस बंदे ने आपके लिए अर्धशतक मारा था, उसको आपने 7वें नंबर पर भेजा, और पिछले मुकाबले में उसके साथ जिसने धीमी गति में बल्लेबाजी की, उसको आपने ऊपर प्रमोट किया, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि बाहर आलोचना हो रही थी, पर अंदर कोई प्लान नहीं था।
अंदर बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। वो साफ नजर आ रहा था जिस तरह से पहले डेवन कॉनवे और शिवम दुबे के बीच में साझेदारी हुई, उन दोनों ने मिलकर रन तेजी से बनाने की कोशिश जरूर की, पर उतनी ज्यादा तेजी से रन नहीं बने जितनी ज्यादा बननी चाहिए। वही गलती की जो आज जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया अपने चेज में। और ये इसके बावजूद कि फील्डिंग मिस्टेक्स हो रहे थे, दोनों तरफ से हुए आज मुल्लापुर में, मिसफील्ड्स हुए, कैच ड्रॉप हुए, और ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से वो मैदान में शायद लाइट का प्रॉब्लम है या मैदान का आउटफील्ड का प्रॉब्लम है, बम्प होके जा रही थी गेंद, श्रेयस अय्यर से गलती हुई या युजवेंद्र चहल से गलती हुई, यश ठाकुर से गलती हुई, और गलतियां होती गई फील्ड पे, लगातार फील्ड पे गलतियां होती गई। और उसके वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई को एक नई जान मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चेन्नई को मतलब जीतना इस सीजन में आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं जीतना एक आदत है, हारना उससे भी बड़ी आदत है, जिससे बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल है। और आज हमने उसका एक नजारा देखा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। महेंद्र सिंह धोनी ने कोशिश की, पर आपको मानना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी का वक्त शायद आईपीएल में समाप्त हो गया है। वो मेरे ख्याल से इस सीजन में उनको मेंटोर बन जाना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स का, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई और खिलाड़ी आप खिला सकते थे, कोई और, डेवन कॉनवे से आप विकेट कीपिंग करा लेते भाई। मुझे पता है आप लोगों को पसंद नहीं आएगा मैं जो कहना कोशिश कर रहा हूं, पर आप डेवन कॉनवे से विकेट कीपिंग करा लेते अगर आपको किसी युवा पे भरोसा नहीं है। इतने सारे युवा थे, आपने सबको जाने दिया अपने टीम से। वहां पे वंश बेदी है उस टीम के साथ, डेवन कॉनवे, शेख राशिद बेचारे 3 साल से घूम रहे हैं टीम के साथ, या 2 साल से घूम रहे हैं टीम के साथ। अंशुल कंबोज को आपने मौका नहीं दिया अभी तक। अंशुल कंबोज एक अच्छे गेंदबाज है यार, वो इंग्लैंड जाएंगे इंडिया के टेस्ट टीम के साथ, लिख के ले लेना आप मेरे से। 10 विकेट निकाला था एक पारी में हाल ही में, आपने उनको पिक नहीं किया। आपने रामकृष्ण घोष को पिक नहीं किया अभी तक, जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है, आपने उनको पिक नहीं किया। उसके अलावा गुरजपनीत सिंह बहुत अच्छे T20 गेंदबाज हैं, नए गेंदबाज हैं, उनका इस्तेमाल तो कीजिए। आप मुकेश चौधरी के पास जा रहे हो बार बार, गुरजपनीत सिंह का इस्तेमाल कीजिए। नेथन एलिस एक जबरदस्त शॉर्ट फॉर्म बॉलर है यार, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप करना ही नहीं चाहते, इसीलिए ये सब गलतियां हो रही हैं। आपने किसी यंग खिलाड़ी में भरोसा ही नहीं जताया। आपको याद है कुछ साल पहले जब यूएई में आईपीएल हुआ था, वो बेचारे ऋतुराज गायकवाड़ बेंच पर बैठे थे, क्योंकि वो किसी नए खिलाड़ी को मौका ही नहीं देना चाहते थे वहां पर। उसी का नतीजा है ये यहाँ पर, कि वो बार बार ये हो रहा है उनके साथ। बाकी टीमों को देखिए, प्रियांश आर्य को देखिए, अंकुरिश रघुवंशी को देखिए, अनिकेत वर्मा को देखिए, वहां पर दिल्ली में अभिषेक पोरेल पर भरोसा जताया, उसका नतीजा देखिए। आप जब तक मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है बार बार बदलाव करते रहे। यशस्वी जायसवाल को देखिए यार, आप जब तक मौका नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा आपको। चेन्नई, महेंद्र सिंह धोनी अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर नहीं होते तो विराट कोहली के रूप में भारत को सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन कैसे मिलता, विराट कोहली के रूप में मिलता ही नहीं ना कभी, अगर यही हाल होता तो। आपको कोशिश ही नहीं करनी है यार। मतलब आपके इतने फैंस हैं मैदान पे, वो बेचारे कुछ लोग रोने लग गए आज महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने पर। फैंस के लिए तो बदलाव कीजिए अपने लाइनअप में। आपने फैंस के दबाव में आकर राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा को बाहर कर दिया, अभी फैंस के दबाव में आकर आप विजय शंकर को बाहर कर देंगे, क्योंकि इस मुकाबले में तो उनसे कुछ गलती ही नहीं हुई। और वहां पर आप एक नाम जिस पर आपको फैसला करना है या उनको खुद को करना है, वो नहीं हो रहा है। गुरजपनीत सिंह, मैंने इतना सुना उनके बारे में, अरे मौका तो दीजिए, फेल होने का तो मौका दीजिए उनको। वो ऐसे मुकाबलों के लिए तो आपने उनको पिक किया है, बेंच पर रखने के लिए थोड़ी पिक किया आपने उनको। बहुत बुरा हाल है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स का, आपको मानना पड़ेगा। मैं जब पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालता हूं तो मुझे पता चलता है क्यों इतना बुरा हाल है। वो 9वें नंबर पर है, वो मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद तीनों एक ही नाव में सवार है, और तीनों के सिमिलर इश्यूज है। मुंबई और चेन्नई के सिमिलर इश्यूज है, माफ कीजिए।
तो आखिर के 5 जो है वो सारे फॉर्मर चैंपियंस हैं और टॉप के 5 में सिर्फ एक फॉर्मर चैंपियन है, गुजरात टाइटंस। तो आप समझ जाएं कितनी दिक्कत है यहाँ पर इन टीमों के लिए। मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ होने वाला है इन टीम को, क्योंकि एक बार जब हारने लगते हैं ना आप ऐसे टूर्नामेंट में, तो बस हारते ही जाते हैं, हारते ही जाते हैं, हारते ही जाते हैं। अगर आप चेन्नई के फैन हो तो तैयार हो जाइए इस बात के लिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।